अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर जलसा कर लिया, जिसके बाद बज़ाहिर सब हंसी खुशी रहने लगे हैं। कल जब लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाजत दी तो इसकी शराइत हैरान कुन थी। इन शराइत में शामिल था कि PTI 3 बजे जलसा शुरू करे, 6 बजे जलसा खत्म करेगी और अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर मुआफी मांगेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन यह था कि PTI ने बयान हल्फी जमा कराया कि वह इन शराइत की पासदारी के साथ जलसा करेगी, जिसके बाद आज के जलसे की अहमियत दो चंद हो गई कि क्या PTI इन शराइत का पास रखेगी या नहीं। लेकिन आज के वाकयात की तरतीब इंतहाई ड्रामाई रही। आज जलसे का इनेकाद बरवक्त हुआ। 6 बजे अली अमीन गंडापुर के जलसागाह पहुंचने से पहले और अहम रहनुमाओं की तकरीर से पहले ही 6 बजे पुलिस ने जलसे के स्टेज का कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद वक्त के ऊपर म्यूजिक बंद हो गया, लोग घरों को रवाना होने लगे और जलसा इख्तिताम पजीर हो गया। यानी वैसा ही हुआ जैसा इंतजामिया से अहदो पैमा किया गया। फिर जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंचे, गिनती के कारकुनों से खिताब किया और रुकावटों का इल्जाम आयद करते हुए जलसागाह पहुंचने को ही अपनी कामयाबी करार दिया। इससे पहले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इंतहाई मुख्तसर खिताबात किए और इस कदर सिंक्रोनाइज्ड वाकयात के बाद यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या इस सारे खब्त के पीछे कोई जब्त था या सब हसीन इत्तेफाक था। PTI के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन लाहौर में जिंदगी रवां दवां थी। कहीं भी कंटेनर्स लगाकर सड़क बंद करने की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। अलबत्ता सड़कों के साइड पर कंटेनर्स थे जरूर, लेकिन रास्ते खुले थे। इसके बावजूद PTI के जलसे में रिवायती जोश खरोश की कमी थी, जो PTI का खासा रहा है। हुकूमत इसे नाकाम, जबकि PTI कामयाब जलसा करार दे रही है। पंजाब हुकूमत का दावा है कि पंजाब की आवाम ने PTI की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। क्या वाकई है? इन सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान शफकत साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल चौधरी साहब, इमरान खान के वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे जो जलसागाह में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनका क्या रिएक्शन है और पंजाब हुकूमत का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। इमरान शफकत साहब, सबसे पहले बीइंग ए सहाफ़ी, आप लाहौर के भी रहने वाले हैं। आज जलसे का लाहौर का वो रंग नहीं था जो PTI का लाहौर के जलसों का एक रंग होता है। मामूल की जिंदगी, PTI कहती है कामयाब, हुकूमत कहती है नाकाम। जलसा क्या वाकई सब हंसी खुशी रहने लगे हैं? देखें, मुझे तो बड़ी मायूसी इस हवाले से हुई कि जिस तरह ये जलसा ख़त्म किया गया, उस तरह मैंने कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में और माजी में भी मैंने कभी इस तरह का वाक़या अपने किसी सीनियर से नहीं सुना कि आपको जो DJ है आपका, वो खैर पुरानी दौर में तो DJ वगैरह नहीं होते थे, लेकिन साउंड सिस्टम वाले होते थे कि साउंड सिस्टम वाले ने आके आपका जलसा बंद कर दिया हो और आप चुप करके उसके कहने के ऊपर या फिर इंतज़ामिया के कहने के ऊपर चुप करके घरों को चले जाएं। जलसा होने से पहले जो इंतज़ामिया के साथ आपके बातचीत होती है, जो मुज़ाकरात होते हैं, जो एग्रीमेंट साइन होता है, कभी किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। ये सबको पता होता है, ये इंतज़ामिया को भी पता होता है और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको भी पता होता है। ये सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है। सही। तो मेरे लिए हैरान कुन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कब से, मेरा मतलब है कि कानून पसंद हो गई या कि उसको क्या मजबूरी जमातें नहीं होती, नहीं होती। इस्लामाबाद में भी नहीं किया, नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि या तो इनकी तौक़ुआत से बिल्कुल चीज़ें हटके हुई, या फिर ये कि ये कहीं पर अंडरस्टैंडिंग जो थी वो वाकई हकीकी मानों में थी। अब इसकी कॉनोटेशन जो है वो हर पार्टी अपने हिसाब से करे। ये भी तो हो सकता है PTI कानून पर अमलदारी करनी हो कि यहाँ तक कि हमें इजाज़त थी 6 बजे तक, 6 बजे हमने जलसा कर दिया। नहीं, अमलदारी मैंने तो वैसे ये वाली पहले ही बात कर दी कि अमलदारी जो है वो पहले क्यों नहीं की, अब क्यों की। अब इसकी तशरीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उनके जो चाहने वाले हैं वो ज़रूर कह सकते हैं कि जी वो बैकडोर चैनल एक्चुअली एक्टिव हो चुका होगा। जो खान साहब के साथ हमने या खान साहब के साथ जो गुफ्तगू होनी है, वो बैकडोर चैनल जो है वहाँ पर अब मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे शुरू हो गए हैं। किसका ये भी जवाब हो सकता है।
जो इनके मुखालफिन हैं वो कह सकते हैं कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज काम कर दिया है ये इतना डैमेजिंग है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात में, इस जमात में कोई असर बाकी रह जाए ये मुमकिन शायद ना हो सके। जिस तरह पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के चार्टर के ऊपर या उनकी जो रजिस्टर है उसके ऊपर बहुत सी पार्टियां हैं, तो आने वाले दिनों में ग्रेजुअली इस फैसले के बाद जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको उसी तरह बाकी जमातों मज़ाहमत का एक बात है फैसल चौल साहब, सियासी मज़ाहमत की एक बात है और एक कहते हैं हकीकी आज़ादी की बात है। आज लग रहा था लाहौर का जलसा वाकई जो बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा होगा, लोग आ रहे होंगे, वो रंग नहीं था, वो ढंग नहीं था। वजूहात आपको क्या लग रही हैं? क्या वाकई जलसा फिर आपकी नजर में कामयाब है? क्या रंग नहीं था और क्या ढंग नहीं था? सर जलसे की आपने भी देखा है कि जितनी तादाद थी 6 बजते ही एक साउंड सिस्टम वाले ने पूरा जलसा बंद करवा दिया, उसने लाइटें बंद की हैं, पुलिस वाले स्टेज पर आए हैं, जलसा खत्म हो गया, सब अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। ये जलसे की कुछ समझ नहीं आई कि वजीर आला केपी के उस जलसे के रूहे रवां थे, वो पहुंच नहीं पाए टाइम पर, तो अब इसको फिर क्या नाम दिया जाए? इसको कोई नाम नहीं दिया जाए, प्रोपेगेंडा का नाम मैं दे सकता हूँ कि अच्छा। एक तो पहली बात यह है कि ये जो एनओसी हुआ है रात को किस वक्त हुआ है, उसके बाद इतने मुख्तसर वक्त में लीडर लेस जलसा जो है, यानी इमरान खान तो नहीं थे और पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान, इतने कम वक्त में और लाहौर से 35-40 किलोमीटर दूर बारकाना के में ये जो किया गया है ये तो, और उसके बाद आपको किसने कहा है कि रास्ते नहीं बंद हैं? रास्ते बंद थे। अली अमीन जो हैं उनकी आपने देखी भी है, रास्ते में भी फुटेज आई है, गौहर अली खान ने भी कहा है कि उनको टाइम लगा। ये तो वहां पे सारे कंटेनर्स लगा के उनकी आमदोरफ्त जो है बंद की गई। फिर उसके बाद जो आपने पिछले 3-4 दिनों में लाहौर पुलिस ने वहां पे मामला किया, सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा के घरों के ऊपर भी जो है वो पुलिस भेजी गई। तो एक फस्तायत जो है वो तो एक कॉन्टिन्यूइंग फैक्टर है। उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा इतने मुख्तसर नोटिस के ऊपर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब ये अगर ये इसको ये कहना कि जी टाइम से, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है ये पहले जलसा करने की इजाजत भी देती है और फिर अरेंजमेंट्स करती है कि जलसा होना हो। 3 से 6 बजे तक जलसे का वक्त जो है ये कहाँ पे पहले किस पार्टी को और दिया गया है मासवाए तहरीक इंसाफ के? तहरीक इंसाफ ने 2 साल के बाद लाहौर जैसे शहर में, वस्ती पंजाब में ज़ाहिर है, इसमें तो केपी का भी बात आप नहीं कर सकते, केपी के तो पहुंचे नहीं पहुंचे, आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां पे अमीन भी लेट पहुंचे। तो बात यह है कि वहां पे इतना बड़ा शो पुल करना इतने मुख्तसर वक्त में, और ना आप जलसे की तैयारियां जो है वो कम से कम 7-8 दिन पहले होती हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिस तरह से थे। फिर उसके बाद ये कुछ सिनेमा की फिल्म तो है नहीं कि 3 से 6 का आप शो करें, ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको बतौर चैलेंज लिया और मैं समझता हूँ कि इस चैलेंज में वो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं। बहुत बड़ा शो 3 से 6 के शो को 6 बजे खत्म क्यों कर दिया गया? मेरा सवाल ये है कि 6 बजे इस्लामाबाद में जलसा हुआ, बड़ा भरपूर जलसा किया आपने, अगर आप ये कहते हैं कि अगर वहां रोका, मतलब ये तो एतराज मुझे समझ नहीं आती कि अगर कानून के मुताबिक, अगर ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 3 से 6 बजे खत्म कर दिया गया, खत्म कराया गया, तो फिर बिजली किसने काटी? फिर पुलिस स्टेज पे क्यों चढ़ी? देखे ना आप। और उसके बाद सुबह से शाम तक वन साइडेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग दिखाते रहते हैं, मतलब दूसरी पीटीआई की तो लीडरशिप को तो नहीं दिखाया जाता ना। वो बात यह है कि जो सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई है, रात तक बड़ी बाजी आके जो है वो आकर अभी 10:30 बजे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर जलसा नाकाम है तो इतनी घबराहट किस बात की है? तो इतनी बेचैनी किस बात की है? तो जाहिर है वो जलसा, इनकी इतने ज्यादा पाबंदियों के बावजूद, आधे तो ऐसे और के आपने अपने मुअत्तल कर दिए हैं जिनके इलाकों में डे टू डे जो है जलसे की कैंपेन हुई है, 2 दिन जो हुई है, तो वो सारे जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये चलाको मासियों जैसे काम करके, और फिर एक पीटीआई जो है वो ज़ेर-ए-ताब पार्टी है। ज़ेर-ए-ताब पार्टी ने कितना बड़ा जलसा किया है, और इंडिपेंडेंट जितने भी आप चैनल्स देखें, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के जिसके ऊपर बहुत बेपनाह दबाव है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिस किस्म की पाबंदियों में
इस वक्त मीडिया काम कर रहा है उसमें मैं तो बड़ी तहसीन करता हूँ कि इतनी ज्यादा पाबंदियां ज्यादा दौर में भी नहीं लगी, इतनी ज्यादा पाबंदियां तो कतर में भी नहीं लगी जो अभी हैं आप लोगों के पास। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो गिवन रूम है उसमें आप बात करते हैं, तो इसकी तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा कि साफी जो है वो इस घुटन के माहौल में भी चले कोई ना कोई बात करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। तो ये मैं समझता हूँ हर लिहाज हमारे पे तो पाबंदियां सर हर दौर में रही हैं। हमारे पे तो पाबंदियां हर दौर में रही हैं, हर दौर में रहती रही हैं। साल बाद इतनी फसाइयत, इतने जुल्म, इतने जबर। और मैं स्काइप पे हूँ मुदस्सर, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मेरी आवाज कटेगी, तो या तो काइंडली मुझे अलाउ मी। तो इशू ये है कि मैं टेक्निकल डिसएडवांटेज पे हूँ ना, कि जब आप बात करेंगे तो मेरी आवाज कट जाएगी। हम आपको हमेशा एडवांटेज भी रखते हैं। सही। इमरान शफकत साहब, ये है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत कामयाब जलसा किया, कामयाब जलसा। अच्छा फैसल भाई मैं इमरान साहब वैसे तो आप भी मेरे ख्याल में पिछले दौर में उठा लिए गए थे। नहीं वो फैसल साहब जो है ना, वो बात उनकी दुरुस्त है कि होंगी पाबंदियां। आप मैं तो अब चूंकि नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं काम कर रहा, आप एक अदारे के सीईओ भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि कितनी पाबंदियां हैं या नहीं। पिछला दौर तो हमने देखा हुआ है और उससे पिछला भी देखा हुआ है। ये हमारी जो रूलिंग एलीट है इसका मिजाज एक ही तरह का होता है हर दौर में, सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ खुसूसन सियासी जमातों से मुतल्लिक भी ये होता है कि वो एक दूसरे को जल्से नहीं करने देते, जब वो होते हैं वो नहीं करने देते। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, तर्जुमान है केपीके गवर्नमेंट के भी। बैरिस्टर साहब बहुत आपके वक्त का असर, आप भी जलसागाह की तरफ आए लेकिन वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब वो नहीं पहुंच पाए हैं। जलसा अभी कहा जा रहा है कि हुकूमत कहती नाकाम हो गया, पीटीआई कहती है कामयाब हो गया। सर ये 3 से 6 फिल्म के शो की तरह ये जलसा हुआ, क्या ये कोई था कि अली अमीन साहब लेट पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंच सके, वजूहात क्या रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे मैं नहीं जाना चाहूंगा कि अली अमीन साहब कोई बाय डिजाइन नहीं पहुंचे, वहां टाइम से निकले। लेकिन ये भी कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी जलसे के लिए जो है वो 3 से 6 का टाइम दिया गया, और जैसे आपने कहा फिल्म शो का टाइम होता है उसके बाद सिनेमा बंद हो जाता है। लेकिन बहरहाल था, एक मजबूरी थी उस वक्त, इन शराइत को मानना पड़ा क्योंकि अदरवाइज जलसे की इजाजत नहीं दे रहे थे। हमारे लाहौर का जो पार्टी की तंजीम है वो उन्होंने ये मुआहदा किया। अली अमीन साहब तकरीबन 12 बजे वहां से रवाना हुए और उसकी वजह ये थी कि सवाबी का जो पॉइंट है मोटरवे का, वहां पर हमने रांडेवू दिया हुआ था, आरवी पॉइंट था हमारा। तमाम सूबे से जो लोग आ रहे थे, शुमाल से भी, शुमाली इलाकों से भी, जनूबी इलाकों से भी, उन सब ने यहाँ जमा होना था और फिर आगे आना था जुलूस की शक्ल में। उसकी वजह से यकीनन टाइम लगना था, ये हो ही नहीं सकता था कि हम सुबह 7 या 8 बजे वहां से रवाना होते, टाइम डेफिनेटली लगना था। लेकिन फिर जितनी तेज रफ्तारी से पहुंचा जा सकता था वो ड्राइव हुआ, पहुंचे। मसला ये बना, देखें एक चीज जो हुकूमत तो खैर उसको तस्लीम करने से इनकार कर रही है, लेकिन ये जो सियाल मोड़ और कोट मोमिन के दरमियान जगह है, एक तो यहाँ पर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई कंटेनर के जरिए, गाड़ियों के जरिए, वो हमने हटाने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा टाइम लगा। इतना बड़ा जुलूस जब रुकता है। बैरिस्टर साहब कदा कलामी की माफी, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सर इस पे, तो वो शेर सादिक आ रहा है कि बरसती बारिश थी, मुश्किल दुश्वार रास्ते थे, तो वहां से आना मुश्किल। जो आप पूरी कहानी सुना रहे हैं सर, आप तो रूहे रवां थे जलसा के, तो आपने पहुंचना था, मेहमान खुसूसी लोगों को गंडापुर साहब का इंतजार था। वो जलसे में जब नहीं आए तो फिर उस जलसे का हम जलसा कहें, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस था कि गंडापुर साहब आएंगे, उनका खिताब होगा, तो इस इंतजार में थे। जब वही नहीं पहुंचे तो फिर इस जलसे को हम क्या कहें? मुहतरम, मैं क्योंकि आपको देख नहीं पा रहा इसलिए मैं यकीनन आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुदस्सिर इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी मुदस्सिर इकबाल साहब, एक तो मैं किसी आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में यहाँ नहीं एंगेज होना चाह रहा। आपके कुछ देर पहले मुझसे एक सवाल पूछा गया और मैं उसी की वजाहत या तफसील बयान करने की जसारत कर रहा था कि आपने वही सवाल करके और अल्फाज में एक शेर सुना कि उसमें मजीद आपने उसमें अच्छा
अंदाजे गुफ्तगू के साथ आपने नहीं, आप पेश कर दिया। डॉक्टर साहब आपका अपना अंदाजे गुफ्तगू बड़ा अच्छा होता है, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तो हम बात करने का एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनने के मूड में है तो कर देते हैं। अगर पॉइंट स्कोरिंग है, मैं आप पे टांट मारूं, आप मुझ पे मारे, तो फिर बेहतर है कि आप लोग अपना प्रोग्राम जारी रखें, मैं माजरत कर ले तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप तो आपका मौक़िफ़ चाहेंगे ना सर, आप देखें आप जिम्मेदार आदमी, आप तो मौक़िफ़ आपका चाह रहे हैं। जी जी, तो अब मैं मौक़िफ़, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो कंटिन्यू सर। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहना ये चाह रहा था कि देर से पहुंचने की वजूहात बता रहा था। छोटी छोटी वजूहात होती हैं, लेकिन वो एक उनका नतीजा फिर यकीनन बड़ा होता है। मैंने बताया कि कोट मोमिन के पास हमें रास्ता रोकने की कोशिश की गई, वो रास्ता हमने खोला, उसमें टाइम लगा, जलूस दोबारा रवाना हुआ। जब ताला शाह काकू इंटरचेंज पे आए वहां फिर रास्ता बंद था। हालांकि कमिटमेंट ये दी गई थी कि रास्ता खुला होगा और आपने डायरेक्ट जलसागाह पहुंचना है। 5 बजे हमारी गाड़ियां पहुंची हैं। पहला जो हमारा हेड था जलूस का वो पहुंचा 5 बजे। 5 बजे ये रास्ता बंद था। वहां रास्ता खोलने में टाइम लगा, क्योंकि बाय फोर्स जब आप गाड़ियां हटाते हैं, मूव करते हैं, यकीनन आपको टाइम लगता है। उसमें टाइम लगा। बाय द टाइम अभी हम रास्ते में ही थे रिंग रोड पे कि पुलिस ने जो है जाकर वहां पर जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया, जलसा खत्म कर दिया। तो अली अमीन साहब को पहुंचने में देर यकीनन लगी है, लेकिन देर इस वजह से नहीं लगी कि वो देर में से आना चाह रहे थे, बल्कि देर इस वजह से लगी कि रास्ते में ये जो मामूली रुकावटें थी, प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो टाइम एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन बहरहाल वो जलसागाह पहुंचे। जलसागाह में उन्होंने एड्रेस भी किया, जो जलूस उनके साथ आया था उन्हीं कारकुनों को उन्होंने खिताब किया, और अब इस वक्त वो वापस पेशावर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट था, हमारा जलसा था, जलसा हो गया था, पीटीआई का जलसा तो नहीं खत्म हुआ इसकी वजह से। अली अमीन साहब उसमें एक पार्टिसिपेंट थे और यकीनन एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट थे, लेकिन जलसा फिर भी हुआ। पीटीआई की तमाम सेंट्रल लीडरशिप ने उससे खिताब भी किया। बैरिस्टर गौर साहब भी थे, सलमान अकरम भी थे, वकास शेख साहब भी थे, सबने एड्रेस किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो पॉइंट था वो हमने वहां पर। बैरिस्टर साहब एक मुख्तसर सवाल आपसे, अली अमीन गंडापुर साहब की पिछली जो तकरीर इस्लामाबाद की थी उस पर बार बार ये कहा गया नून लीग की जानिब से भी, फिर इस बात में भी, इस जलसे के लिए भी, कि वो मुआफ़ी मांगेंगे अपने उस रवैये पर, उस जो गुफ्तगू है उस पर। तो उस पर क्या मौक़िफ़ है? वो माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, माजरत करेंगे, नहीं करेंगे? साफ़ियों के हवाले से तो उन्होंने कुछ कह दिया था, लेकिन वैसे वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू थी, देखें, जहां तक वज़ीर आला पंजाब के हवाले से गुफ्तगू पर माफ़ी मांगने का ताल्लुक था, ये बात मीडिया में आज सुबह से चलनी शुरू हुई थी, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि शायद लाहौर के काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर साहब ने, ग्रेड 18 के अफसर हैं, उन्होंने एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला से डिमांड कर दी थी कि आपने माफ़ी मांगनी है, इस वजह से आपको जलसे में आने की इजाज़त दी जा रही है। तो इसको मैंने एटलीस्ट अपनी स्टेटमेंट में मज़ाक़ खेज़ किस्म की शर्त करार देकर रिजेक्ट कर दिया था। किसी किस्म की माफ़ी का ना कमिटमेंट थी हमारी तरफ से, ना आगे होगी। मरियम नवाज के बारे में अगर उन्होंने कोई बात की है, मैं अल्फाज के चुनाव के बारे में अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन जो उसका मकसद था या नीयत थी, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि मरियम नवाज साहिबा आए, पहले एवन फील्ड और बाकी जो उनके लूट मार और करप्शन की दास्तान है उस पर कौम से माफ़ी मांग लें कि उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ, मेरा और आपका पैसा क्यों एवन फील्ड में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो माफ़ी मांगती है तो फिर हम भी कंसिडर कर लेंगे। बहरहाल आज माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं था, और हम आकर अपने जलसे में खिताब करना था और अपना मौक़िफ़ बयान करना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब माफ़ी वाले मामलात से भी आगे चले गए, जलसे के भी मामलात आगे चले गए। छोटा सा ब्रेक लेना है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, और आज इमरान शफकत साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान शफकत साहब, बैरिस्टर साहब अभी वो कह रहे थे कि ये एक मतलब है कि जलसा था, हमने कामयाब भी हुआ, रुकावटें थी, 12 रुकावटें रास्ते में, कहीं ना कहीं उनका देर से पहुंचना, वो पहुंच भी गए। माफ़ी का उन्होंने क्लियरली कहा कि किसी किस्म की कोई माफ़ी वाला होना ही नहीं चाहिए था, और ग्रेड 18 के एक अफसर वज़ीर आला को माफ़ी कहे, ये भी फिर ज़्यादती वाली बात वो कह रहे हैं कि इस पर तो होना ही नहीं चाहिए था। ये बात उनकी ठीक है, ग्रेड 18 के एक अफसर को ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन क्या किसी वज़ीर आला का लबो लहजा ये होना चाहिए? इस तरह की बातें तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को अपने ओहदे का, अपने लिहाज और पास करना चाहिए। नहीं, सियासी तकरीर बाकी लोग भी करते हैं, इस तरह की बात नहीं है। बात यह है कि कुछ लोगों को खुश करना, जब टारगेट ही हो किसी फ़र्द को आपने खुश करना है, तो फिर जाहिर है कि चापलूसी में तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसकी कोई एंड कोई होता नहीं है इस तरह की चीज़ों का। लेकिन मैं सिर्फ वो जो उन्होंने बात की कि माफ़ी
नहीं मांगनी थी, बड़ी अच्छी बात है, नहीं मांगनी चाहिए माफ़ी, इसीलिए मेरा ख्याल है वो जलसे में भी नहीं पहुंचे। अदरवाइज़ तो इस तरह की कोई रुकावट रिपोर्ट तो नहीं हुई कम से कम। लाहौर में आज मैं भी अपने घर आप से ये समझते कि उन्होंने तकरीर इसी वजह से नहीं की? मुझे तो यही लग रहा है जी, और तो कोई वजह नहीं। खिताब छोटा सा किया, जितना 13 सेकंड का खिताब कानून है के मुताबिक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चली है कि जो लिख के दिया था उसके मुताबिक उन्होंने, तारीख में इस तरह का कभी वाकया नहीं हुआ, इतनी असूल और कानून पसंद, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह उनका दिल नहीं था कि जी माफी हमने नहीं मांगनी। अगर जलसे में पहुंच गए, तकरीर की, तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि हमने तो उसके ऊपर साइन किए हुए। देखें ना, बात ये है कि अगर ये 18वें ग्रेड के एक अफसर की बात नामुनासिब है तो फिर उसका इजहार ये था कि आप साइन ना करते या कहते जी ये इस पे बात नहीं हो सकती, अदरवाइज वरना हम जलसा आपको करके दिखा दें। वैसे भी जो एक मज़ामती तहरीक होती है उसमें ये इजाजतें एनओसी की कहां से आ गए? नहीं होते इस तरह की चीजें। और जो रुकावटें, जो बात हो रही कि रुकावटें हैं जी, रुकावटें अब मज़ाहमती जो है वो तहरीक का ये मतलब तो नहीं कानून तोड़ने का पहले इल्जाम उन पर होता है कि ये जो देखे तो एक अच्छी बात है ना यार, मैं तो कहता हूं ना कि दो एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। अच्छा, कि आज जब आप कानून तोड़ने पे गए तो आपने कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी, जीएचक्यू के अंदर घुस गए, और जब मानने पे आए तो जो लिख के दिया उस पर मान गए। यार दरमियान वाला रास्ता भी होता है कि आप अगर आपने कोई सियासी अमल जारी रखना है, कोई सियासी मूवमेंट जारी रखनी है, तो किसी इंतहा को या किसी पस्ती को छुए बगैर भी तो रख सकते हैं। तो ये सियासी जमातें इसी तरह ही करती हैं। तो ये जो है ना दरमियान का रास्ता और एहतियात का रास्ता, वो भी तो अपनाया जाता है। मैं फैसल साहब से बात, क्योंकि देखें कानूनी तौर पर भी वो बड़ा एक चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, बानी पीटीआई के वकील भी हैं, तो दरमियानी रास्ते पर इस वक्त जमात आपके ख्याल में चल रही है कि चीज़ें कानून पर भी अमलदारी हो, सियासत पर भी बात हो, अपने लोगों को भी मोबिलाइज कर लिया जाए और जो सियासत है वो चलती रहे? क्या यही मतमा नज़र इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फैसल साहब? कानून से रूगर्दानी करना तो किसी भी शहरी का या किसी भी जमात का शेवा नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी लोग भी ये कहना चाह रहे हैं या ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जी जो कानून है उसको तोड़ा जाए, तो मैं तो उनसे एग्री नहीं करता। देखिए, आइन और कानून के मुताबिक जो है हुकूमत का भी एक काम है, अपोजिशन का भी एक काम है, और उसको उनके दायरे में रहते हुए ही जो भी सियासी जद्दोजहद है या मामलात है सियासत, तो उसी के अंदर ही रह के की जानी चाहिए, की जाती है। और बाकी इल्जामात जो हैं वो लगते हैं कुछ लोग जो हैं अभी तक 1.5 साल तो हो गया, 9 मई का बात करते हैं, तो फिर 9 फरवरी पे तो हुआ है इस मुल्क में, 8 फरवरी के बाद, जहाँ लोगों ने वोट दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर फॉर्म 47 के झगड़े हैं। और फॉर्म 47 का झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि ऑर्डिनेंस पे जारी होते हैं, और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको और बलूचिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया है, जिसमें दोबारा जो है फायजी साहब को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपनी मर्जी के बेंच बनाए। तो एक सोची समझी जो आप कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो तो बड़ी ऑब्वियस हो चुकी है। और तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी, JUI भी तो आप इस मामले में जो है उनके एतराज़ात हैं। तो ये मामला किसी एक जमात से मुताल्लिक नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के आइन का, जमहूरियत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जो कि ज़ाहिर है किसी एक जमात की या एक तबके की या एक गिरोह की तो नहीं है। तो अगर इस किस्म के और वकला जो हैं इस पर काफ़ी मोतरज़ हैं, और हमारी जो लीगल फर्टर्निटी है उसके कन्वेंशंस भी हुए हैं जो कि मज़ीद जो है फैसल साहब हम अगले सेगमेंट में प्रॉपर्ली इस पे मैं चाहूँगी, इसीलिए आपको दावत भी आई थी कि इस पे प्रॉपर्ली हम बात करें अगले सेगमेंट में। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल जो है, क्योंकि आप वकील भी हैं, आपकी मुलाकात होती है बानी पीटीआई के साथ, हमें जो एक फ्लक्चुएशन नज़र आ रही थी आपसे, बल्कि मेरी आपसे मुलाकात भी पिछले माह इन्हें हुए कि एक तरफ जलसा मुलतवी हो जाता है, एक मुलाकात सुबह के वक्त जेल खुलती है, मुलाकात हुई, जलसा मुलतवी हो गया, अगला जलसे में इतनी एग्रेशन था, तकारीर थी जिसमें सियासी मुखालिफिन को भी, इस्टेब्लिशमेंट के भी नाम लेकर और इदारों के हवाले से लोगों के भी नाम ले लेकर उसमें गुफ्तगू की गई। आज जब ये जलसा हुआ वो तकारीर का बिल्कुल रुख और रंग जो है वो कदरे मुख्तलिफ हुआ। तो ये जो अप्स एंड डाउन है, ये जिगजैग का जो एक रास्ता है,
ये इसके ऊपर क्या कमेंट, क्या वजूहात इसके पीछे हैं? देखिए वजूहात तो है, लोगों का गुस्सा है। लोगों से आप अगर बात करें, लोगों के जब आप जो लोगों की इज्जत और लोगों की चादर चारदीवारी के जो मुआवजा है, अगर वो लोगों के चादर चारदीवारी के तकद्दुस जो है उसको जो के पामाल करेंगे, लोगों के घरों में उनकी ख़वातीन से, वालिदैन से, बच्चों से बदतमीजी करेंगे, तो फिर गुस्सा तो अवाम में है। यही वजह है कि अगर आप देखें कि लोग जो हैं, जो अनफॉर्चुनेट बात हो रही है कि पहले जो है ये मामलात इदारों के बारे में लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अब कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, तो ताली एक हाथ से तो नहीं हुई है। आप ये कहें कि सिर्फ लोगों को मोरद इल्जाम लगाएं, देखिए अवाम तो अल्टीमेट मालिक तो मुल्क की अवाम है। बाकी जो लोग हैं वो तो और आईने पाकिस्तान में ये भी कहा गया है कि आपने रियासत ने अपने इख्तियारात चोजन रिप्रेजेंटेटिव यानी चुनिंदा नुमाइंदगान के जरिए जो है वो परफॉर्म करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की हिस्ट्री रही है कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो मखदूम शहाबुद्दीन के भी वारंट निकले, उसके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बच्चों को भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब के शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी तो उनकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया, और यहाँ पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब भी उनके 2 वजीरों को अरेस्ट किया गया। तो बात यह है कि यहाँ पे सिलसिले जो है वो हर तरह से एक प्रिंसिपल जो है, ये सियासी जमातें जो हैं वो इस पे अभी एग्री नहीं कर रही हैं। हर पर जो है ताकतवरों के साथ मिल के अपना इक़्तिदार को दुआम बख्शना चाहते हैं, और यही एक रवाज है जिसको अगर ख़त्म ना किया गया तो फिर पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत तो बाकी नहीं रहेगी। बाकी तकरीरें से जलसों में होती रहती हैं, एग्रेशन भी होती है अपोजिशन के जलसों में, और ख़ासकर जिस तरह का जो रवैया रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके कारकुनान लीडरान के साथ, तो एग्रेशन तो फिर नेचुरल बात है। तो एग्रेशन जो है तकरीरों को नेचुरल जो होना है वो आज कदरे मध्यम था। नहीं वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। बगावत कर ली नहीं, अभी आपको एतराज उस एग्रेशन पे है या आज ना? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एग्रेशन एक हफ्ता पहले नजर आता है फैसल साहब, दूसरे हफ्ते वो बिल्कुल मध्यम हो जाता है, तो उसके पीछे के मुहर्रकात मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह हुई? किसी ने समझा बुझा लिया है कि अब नहीं करना, मतलब इतनी एक्सट्रीम पे जाके वापस आना? इमरान साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, फैसल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनको बैठ के तय करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये फैसल साहब के कहने के ऊपर नहीं होने, ये इमरान खान साहब अगर मानेंगे तो फिर होंगे। हम आरिफ अलवी साहब के साथ एक मुलाकात में थे, मैं बार बार उसका हवाला देता हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनको कहा कि आप ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का की तकरीर का भी तो एक मैकेनिज्म है, तो बाकी भी मैकेनिज्म बना लें कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद जो शुगर लगा होता है वो ना लगे और चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो चिटक नहीं खोलनी है। तो अभी वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे, उसी सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि वो चिटकनी का क्या बना जो अंदर से लगी हुई है। उन्होंने कहा वो खोल ही नहीं रहे। तो वो तो जो असल टेढ़पन है पाकिस्तान की रियासत के अंदर 75 साल का, जो भी फैसल साहब बात कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता होता कि नीचे क्या हो रहा है, और उनके वजीर भी गिरफ्तार हो रहे होते हैं, उनके लोग भी गिरफ्तार हो रहे होते हैं। तो वो जो मालिक अवाम है, अवाम को मालिक बनाने के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बैठना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, और फिर रास्ता निकलेगा। पार्लियामान में बैठे ना, नहीं वो आपस में नहीं कर रहे ना उस तरह से। वो इमरान खान साहब की जो तवक्को है वो तो खुल के कहते हैं मैंने इनके साथ चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठना, मैंने पाकिस्तान की फौज के साथ बात करनी है। वो कहते हैं, आसिम मुनीर साहब का नाम ले लेके कहते हैं। सर अभी कमेटी में बैठ गए हैं, अब पीटीआई बैठी तो है, और क्या किस तरह से बैठेंगे? बड़ी अच्छी बात है, बैठना चाहिए। लेकिन आप जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं, वो इधर की जो भी ख्वाहिशात है, फैसल साहब ने जो बात की है, क्या खान साहब की आपको किसी बात से लगा कि वो भी यही चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो मसला ही कोई नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पर जो लोग सबक सीखते हैं उनको सबक सिखाने के लिए कोई तीसरा आ जाता है। इमरान खान साहब कौन थे? यही थे। मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो खड़े होकर बात की थी कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की, या तो फिर उनके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर दें, डेफेमेशन केस फाइल कर दें कि जी आपने एक अवामी जमात को ये कह दिया हमने खड़ी की। तो जो असल टेढ़पन है वो सियासी जमातों में कहीं ना कहीं किसी ने गड़बड़ी होती है सर। फिर सियासी जमातें सीखती भी हैं, सियासी जमातें सीखती भी हैं, आगे भी बढ़ती हैं और रास्ते बनाती हैं।
तो मतलब भुट्टो साहब से लेके नवाज शरीफ। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस वक्त रास्ता नहीं बना रहा? अभी रास्ता तो बनाना चाह रहे हैं ना, किस लेकिन तरह? वो कह रहे हैं कि मालिक ही नहीं है ना, इक्तदार के असल मालिक वो है ही नहीं जो हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं कर। चले फिर वो नतीजा आपने देख लिया। आज लाहौर के अवाम आपसे लाताल्लुक थे। आज आपने लाहौर के किसी गली मोहल्ले में चले जी, रुकावटें खड़ी थी, आप नहीं पहुंच सके। लाहौर की 1.5-2 करोड़ की आबादी जो थी उसमें से 1 करोड़ बंदे ने जाना था, मैं ये भी यहां तक मान लेता हूं, नहीं पहुंच सके, रुकावटें खड़ी थी। हालांकि रुकावटें जितनी थी वो आप भी सेंट्रल पार्क से आए, मैं मुगलपुरे से आया, मेरे 35 कुलीग जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, वो भी आए, रास्ते खुले हुए थे, हमने खुद ऑब्जर्व किया। लाहौर में बैठे हुए हैं, हमने जहां पर रास्ते खुले भी देखे, रास्ते तंग वहां पर चलें यूं कह लें, बंद नहीं किए हुए थे। अच्छा, ये उनके पास जवाब है ना एक जी के शहर में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, हमने कोई शरारत ना कर जाए, हमने लोगों के ऊपर नजर रखनी, पिकेट्स लगाई हुई हैं, फ्लो लाहौर के किसी गली मोहल्ले, चौक, इचरा, मोची दरवाजा, मुगलपुरा, भगवानपुरा, मजांग, कहीं पे आपने लोगों को जत्थे बना के शुगर लगाते देखा? पीटीआई के झंडे पकड़ के लहराते हुए कि नहीं जाने दिया तो यहीं पे शुगर लगा लिया। लाहौरियों का मिजाज ही कुछ और है। आज आप लाहौर में पीटीआई के जलसे भी सबसे ज्यादा शानदार रहे हैं माजी में, लेकिन वो रहे हैं। बहरहाल हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। इस वक्त जो आईनी इस्लाहात के हवाले से बात हो रहा है, अदालत इस्लाहात के हवाले से, उस पर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, उनसे जरूर बात होती। वेलकम बैक नाज़रीन। फिल वक्त हुकूमत अदलिया में मुबैना इस्लाहात के हवाले से आईनी तरमीम लाने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इस तरमीम के बगैर भी हुकूमत और अदलिया में तनाव में कमी देखने में नहीं आ रही। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में करार दिया कि आज़ाद अरकान जिन्होंने दौरान इलेक्शन पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया था उन्हें पीटीआई कारकुन भी तस्वुर किया जाएगा, और जिन आज़ाद अरकान ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी के साथ जमा नहीं कराया उन्हें 15 दिन दिए जाएंगे कि वो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। इसके बाद हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की, जिसके तहत एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कोई भी रुकन असम्बली किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा यह तरमीम भी की गई कि एक सियासी जमात ने अगर मुकर्रर वक्त के अंदर मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त जमा नहीं कराई तो वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत तलब करने पर वजाहत जारी की कि पीटीआई एक जमात है और अरकान की इसमें शमूलियत को तस्लीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि पार्लियामान के इलेक्शन एक्ट में तरमीम को फौकियत देते हुए मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया कि पीटीआई के स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट वजाहत करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। पीटीआई ने यह इस्तदा भी की कि 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है, इसलिए मामले के जेर अल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या वजाहत करती है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी एक और केस की समाअत के दौरान अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई। इनकम टैक्स के मुतालिक एक अहम केस की समाअत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया कि पार्लियामान के पास भी कानून साजी का एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं है। आइन पार्लियामान को पाबंद करता है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं कर सकता, और ऐसी कानून साजी जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो इसका माजी से इत्तलाक नहीं किया जा सकता, और न ऐसी कानून साजी की जा सकती है जिससे मुस्तकबिल में बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर होने का खदशा हो। अहम बात यह है कि ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे सीनियर तरीन जज की जानिब से आई जो 1 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हो सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसले कभी ऑथर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अभी थोड़ी देर पहले अक्सरियती फैसले की जो 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी, इस पर 9 सवालात पूछ लिए कि जिसके तहत यह केस कैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बनने वाली कमेटी के सामने पेश नहीं किया गया, और इसके ऊपर वजाहत जारी की गई। ये तमाम डेवलपमेंट इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव की कैफियत में इजाफा होने जा रहा है। इन तमाम तर मामलात पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। फैसल चौधरी साहब, तनाव का जो शिकार थे आज से इतने महीने पहले, वही मामला अब फिर आ रहा है।
अब एक तरफ आईनी तरमीम का है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामलात अभी सामने आए हैं। अब जो बार काउंसिल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, उनके भी मामलात सामने आ गए हैं। कानूनी तौर पर चीजें ज्यादा पेचीदा हो रही हैं अब। देखिए, ये जो तनाव की कैफियत है ये हुकूमत और अदलिया के बीच में नहीं है, हुकूमत और चीफ जस्टिस और अदालत के दरमियान जो है ये की जा रही है। जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इसको आज बार काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको रिजेक्ट किया है। लाहौर औकेट बार एसोसिएशन में जो वकला कन्वेंशन हुई है 2 दिन पहले, उसमें 26वीं आईनी तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो कोई भी किसी भी किस्म का जो चेंज है उसको मुस्तरद किया। बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मुतालबा था वो बार काउंसिल का था और हमारे लॉयर्स ये चाह रहे थे कि जो हम ख्याल बेंचेस का जो निज़ाम लगता था उसको रोकने के लिए जो है ये मामला किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो अपनी एक्सटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाने को नजर आते हैं, और वो उसके लिए जो हुकूमत से मिल के इस तरह से ऑर्डिनेंस आया है, फिर इसके बाद फौरी तौर पे इस पे ऊपर अमल दरामद किया गया और एक सीनियर मोस्ट जजेस को निकाल के 5वें नंबर के जज को, जो कि उनके हम ख्याल तस्वर किए जाते हैं, और जिसका मकसद जो है वो सामने ये ऐसा नजर आता है, महसूस ये होता है कि जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है, रिजर्व सीटें देना है ताकि उनकी जो एक्सटेंशन की जो कोशिश पिछले संडे को नाकाम हुई है उसको फैसिलिटेट करना है थ्रू जुडिशरी। इसकी ये जो मामलात हैं, इन मामलात पे वकला जो हैं और वो हमारी बार जो हैं और अवाम जो हैं वो बहुत मोतरज़ होंगे, और ये मामलात जो हैं इनको हम सियासी जमातों से, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके समझते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, और हम वकला जो है इसके डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं। हम जो आईनी अदालत का एक शोशा छोड़ा गया है मिसाल के जमहूरियत में, उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस का एक बहुत ज़्यादा है तज़किरा है। उसमें तो ये भी है कि जर्नैल जो हैं वो अपने हिसाब से वेबसाइट्स पर लगाएंगे जैसे बाकियों के लगते हैं, जो कि अभी नहीं लगाए जाते, और उसके ऊपर तो जो और मामलात हैं उसके ऊपर भी एक तफसीलन जो है बहस की गई है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जो है खासकर एक खास एंगल के जरिए हर्जा सराई की जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसमें हैंड इन ग्लव नजर आते हैं, और इनका फायदा बिल्कुल वो लेना चाह रहे हैं इसके थ्रू। और वो जो है अगर ये मामला जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं ये हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि दोबारा एक लॉयर्स की तारीख आज भी ये इत्तलात हैं कि अभी डी चौक के इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर्स लगाए गए। इमरान शफकत साहब, ये हुकूमत ऑर्डिनेंस एक तरफ जारी कर दी, पहले इख्तियारात लिए गए चीफ जस्टिस से, फिर अब इख्तियारात जो है वो फिर से उनको देने का हुकूमत खुद समझ नहीं आ रही है या नहीं? आप एक कानून साजी करते हैं, अगर वो मतलूबा नताइज आप तक नहीं पहुंच पाते, पार्लियामेंट इसीलिए होती है ना कि कानून साजी करे, जो मसले मसाइल हैं उनको, और हुकूमत जो भी बनती है उसके पास मैंडेट यही होता है मुल्क चलाने के लिए, कारोबार ममलिकत चलाने के लिए। अगर आपको लग रहा, और एक बंदा रोडेट कार है, एक मतलब मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा, जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब के मुतालिक बात कर दी, उसके बाद वो तो वकील हैं, तो मैं ज़रा मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया कि मैं भी बात कर सकता हूँ उनको देख के। वकील फिर भी नहीं है, कोई बात नहीं, वो माफ़ी मांगे जाके, मैं भी माफ़ी मांग लूँगा, यही हो सकता है ना। तो एक यानी कमेटी बनाई जाती है, तो वो किसी अच्छी नीयत से बनाई जाती है ना कि लोगों के, यानी एक जज जो है वो बैठ के खुद को चीज़ों में मैनेज कर रहा है, सियासत कर रहा है। बंदियाल साहब जिस तरह कर रहे थे कि स्टे करके सर्द खाने में फेंक दिया केस, उसके बाद बारी नहीं लगी उसकी। अभी 2 दिन पहले 63A और एक और कोई केस था, कोई अपील थी, वो भी बड़ी रेलिवेंट था केस, पॉलिटिकल केस था। तो 2 जज साहिबान ने कह दिया जी एक मैं बिजी हूँ, इसको अगले हफ्ते रख लेते हैं। तो जब आप कानून के रास्ते में रुकावट बनेंगे तो फिर पार्लियामेंट बैठी हुई है ना, यही काम करने के लिए बैठी हुई है। तो जब सियासतदान की बजाय सियासत कोई और करेगा, वो किसी भी हुलिये में हो, वो किसी काले चोले में हो या खाकी लबादे में हो, किसी भी लबादे में हो, तो सर सियासतदान फिर ज़्यादा अच्छी सियासत कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर कर लेते हैं। आज जो कुछ भी इस वक्त हो रही हैं चीज़ें,
मैं तो अपनी पाकिस्तान या पार्लियामेंट के साथ हूँ, इसलिए कि दुनिया भर में ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि हुकूमतें किस तरह चलती हैं, ममलकतें किस तरह से चलती हैं, पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त होती है। और जो मिसाके जमहूरियत था, जिनको फैसल चौधरी साहब शोशा कह रहे हैं, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने दस्तखत किए हुए हैं, बाद में किए थे लेकिन किए हुए हैं। और अगर उसके मुताबिक अगर ये बन रही है एक आईनी अदालत, तो मेरा ख्याल इसमें क्या कबाहत है। चलें, अब ये पार्लियामान बहरहाल बालादस्त तो है, लेकिन आइन सुप्रीम है, और आइन में अगर पार्लियामान ही तब्दील कर सकती है, जी तो आइन की तब्दीली भी जो है वो पार्लियामान कर सकती है, और उसमें अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक से हटकर है, वो चैलेंज भी उधर जाकर होगा। उसका रास्ता क्या निकलेगा अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। शुक्रिया इमरान शफकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।